हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको क्लास 7th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन लेते हैं हम इसका। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी इन ऑर्डर टू लिव। जीवित रहने के लिए ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके लिए भोजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। दे यूज एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल द बेसिक लाइफ फंक्शंस। बेसिक लाइफ फंक्शंस यानी कि जो मूल लाइफ के जीवन के जो फंक्शन होते हैं, जैसे श्वसन है, रेस्पिरेशन है और डाइजेशन है, इस प्रकार के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, ठीक है, उनके लिए। दे यूज एनर्जी टू कैरिंग ऑन, चलाने के लिए ऑल द बेसिक लाइफ फंक्शन। बेसिक लाइफ फंक्शन को चलाने के लिए एनर्जी के प्रयोग की आवश्यकता होती है। फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अधिकतर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड दे ईट। उसका जो इमीडिएट जो एनर्जी का जो एक स्रोत है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसका जो इमीडिएट तुरंत का जो सोर्स है वो है हमारा फूड, ओके, जो हम खाते हैं। बट दिस फूड कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू ग्रीन प्लांट्स। अब ये जो भोजन है वो हमारे लिए कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट्स से मिलता है। विच यूज द सन्स एनर्जी, जो सन की एनर्जी का यूज करके ग्रीन प्लांट्स जिसको तैयार करते हैं। दस इस प्रकार ऑल द एनर्जी यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। हम ये कह सकते हैं प्लांट्स और एनिमल के अंदर जो एनर्जी आती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से ही आती है, सूरज से ही मिलती है। लेट्स नाउ डिस्कस फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट्स देयर फूड। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार अपना भोजन तैयार करते हैं। अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के सेक्शन हैं 5 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा ग्रीन प्लांट्स एंड देयर फूड्स, फोटोसिंथेसिस और पैरासाइट सैप्रोफाइट्स। इनके विषय में हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। पहला आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ द ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड प्राप्त करने के तरीके के लिए ही हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 2 प्रकार के मोड होते हैं या 2 मोड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और सेकंड होता है हेट्रोट्रॉफिक। लेट्स डिस्कस बोथ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दोनों मेथड के विषय में अब हम नीचे पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहाँ होता है वो हम आपको समझाते हैं, समझिए। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ओके, एंड ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन, पोषण। हैंस इस प्रकार ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन या सेल्फ फीडिंग। सेल्फ न्यूट्रिशन या सेल्फ फीडिंग यानी सेल्फ ही खाने वाले, सेल्फ ही फूड को तैयार करने वाले। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड यूजिंग द रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एनर्जी। तो इस मोड में, ऑटोट्रॉफिक मोड में, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना भोजन कच्चे मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की उपस्थिति में स्वयं अपने आप भोजन को बनाता है। बिकॉज क्योंकि ग्रीन प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ द सन डायरेक्टली टू मेक देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और सेल्फ फीडर। अब हम ये कह रहे हैं बिकॉज क्योंकि ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी ऑफ सन डायरेक्टली। जो ग्रीन प्लांट होते हैं
जो सन की डायरेक्टली एनर्जी लेते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं टू मेक देयर ऑन फूड, अपने भोजन को बनाने के लिए। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा तैयार करते हैं। और जिसमें फूड फैक्ट्री कहा गया है पत्तियों के लिए, पत्तियां इसमें सबसे मेन भूमिका निभाती हैं। अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द वर्ड हेट्रो मीन्स होता है अदर, और ट्रॉफिक मीन्स हमने बता दिया, आप ट्रॉप मीन्स आपको बता दिया न्यूट्रिशन। तो हैंस इस प्रकार हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स होता है न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर, ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा पोषण जो दूसरों पर आधारित होता है या दूसरों से प्राप्त होता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन के मोड में एन ऑर्गेनिज्म यूजेज द फूड मेड बाय द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म यूज करता है दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। ओके, अब आइए द प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। देखिए कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते वो कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, एंड डिपेंड ऑन अदर्स, और दूसरों पर निर्भर करते हैं। फॉर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, उन्हें हम जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब आते हैं हम ग्रीन प्लांट्स एंड देयर फूड, हरे प्लांट्स और उनके फूड। ग्रीन प्लांट्स हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं ओवर अदर लिविंग थिंग्स, दूसरी लिविंग थिंग्स की अपेक्षा। क्यों होते हैं? दे कैन मेक देयर ऑन फूड, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वाइल मोस्ट अदर लिविंग थिंग्स कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन, जबकि मोस्ट अदर लिविंग थिंग्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं या दूसरे लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। प्लांट्स मेक फूड बाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा तैयार करता है। दिस प्रोसेस इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द वर्ल्ड, ये संसार में सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी फूड तैयार करने की सबसे बड़ी प्रोसेस है। अब आते हैं हम फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। इन फोटोसिंथेसिस में द सन्स लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई द क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सनलाइट होती है उसकी जो रेज हैं वो पत्ती पर पड़ती हैं, और पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, जो पत्तियों के अंदर ग्रीन सबस्टेंस इन प्लांट्स की पत्तियों में जो ग्रीन सबस्टेंस होती है वो क्लोरोफिल होती है, वो उसको कैप्चर करती है। अब कैप्चर का मतलब अपने अंदर अवशोषित करती है सनलाइट के लिए। ठीक है, स्पेशली देयर लीव्स, और वो अब उसकी लीव्स में पाई जाती है। क्लोरोफिल स्पेशली प्लांट की लीव में पाई जाती है। द सन्स एनर्जी इज यूज्ड टू कंबाइन वाटर फ्रॉम द सोइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब इस समय क्या होता है, सन्स एनर्जी इज यूज्ड, सन्स एनर्जी का जो प्रयोग किया जाता है कंबाइन वाटर को शामिल करके, फ्रॉम द सोइल जो जड़ों के द्वारा जो ज़मीन से आ रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसका तात्पर्य ये है, हम जो आप बताते हैं कि सन से मिलती है हमें हीट एनर्जी, ओके, सनलाइट से हीट एनर्जी, और ज़मीन से मिलता है वाटर,
और एयर से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये तीनों के तीनों मिल जाती हैं तो द फूड मेड बाय दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के द्वारा फूड तैयार होता है, इज ए शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। यानी कि जो फूड का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो शुगर के रूप में बनता है, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इट्स पार्ट। ग्लूकोज से क्या होता है, प्लांट्स अपनी ग्रोथ करता है और अपने पार्ट्स की रिपेयर करता है। ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड इन स्पेशल एरिया इन द रूट्स एंड स्टेम एंड अदर पार्ट्स। ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज उससे बचता है, उस ग्लूकोज को इकट्ठा करने के लिए प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे रूट है, कुछ प्लांट्स रूट में करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनका फूड जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए ही फूड कहेंगे, वो स्टेम में होता है, किसी का फ्रूट में होता है, किसी का कहीं होता है, इस तरीके से स्टोर करता है। फोटोसिंथेसिस आल्सो यील्ड्स ए वेस्ट प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालता है, जैसे ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन वेस्ट है लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑक्सीजन विटल फॉर एनिमल, ऑक्सीजन विटल का मतलब होता है अति आवश्यक होती है या ज़रूरी होती है एनिमल्स के लिए। ये एनिमल्स या ह्यूमंस के लिए ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, और प्लांट्स के लिए ये बेस्ट होती है। फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये एक जटिल प्रोसेस होती है, जटिल क्रिया होती है। थ्रू आल्दो यद्यपि एन इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू सम अप वाट ऑकर। ये किस प्रकार होती है, इसके लिए एक हम इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। एन इक्वेशन इज ए साइंटिस्ट शॉर्ट हैंड फॉर डिस्क्राइबिंग ए रिएक्शन। इस रिएक्शन को दर्शाने के लिए साइंटिस्ट का एक छोटा सा एक शॉर्ट हैंड है, यानी फॉर्मूला है। दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। यह जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है या इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये फोटोसिंथेसिस की है या फोटोसिंथेसिस के लिए है। देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिली, वाटर हमें ग्राउंड से मिला, और सनलाइट की उपस्थिति में हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोफिल। सनलाइट को क्लोरोफिल ने इसको कैप्चर कर लिया और उससे जो मिलकर बनता है ग्लूकोज बनता है। उस समय क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जो भोजन बनाते हैं प्लांट्स वो ग्लूकोज तैयार करते हैं, प्लस ऑक्सीजन तैयार करते हैं। अब जो ऑक्सीजन होती है उसको ये बाहर निकाल देते हैं, जिसको एनिमल यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन में। इन द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। लीव्स पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, और स्टोमेटा के अंदर से हमारे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टोमेटा के थ्रू जाती है, और स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन वापस आती है लीव्स से। स्टोमेटा आर ओपनिंग्स इन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स, ये ओपनिंग का मतलब होता है छेद होते हैं। स्टोमेटा आर द ओपनिंग्स, ये छेद होते हैं लीव्स की सरफेस पर। स्टोमेटा आल्सो परमिट ऑक्सीजन टू पास आउट द लीव्स इनटू द एयर। अब ये क्या करता है स्टोमेटा, ये अंदर से जो ऑक्सीजन इसकी वेस्ट होकर निकलती है उसको बाहर एयर में ऑक्सीजन को पास आउट करता है, निकाल देता है। अब आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट को हिंदी में कहते हैं परजीवी। देखिए, पैरासाइट प्लांट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द हेटेरोट्रॉप्स। पैरासाइट प्लांट जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक मोड में आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं उनके लिए। बिकॉज, क्योंकि दे ड्राइव्स देयर फूड फ्रॉम अदर्स, वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। पैरासाइट्स आर प्लांट और एनिमल दैट लिव इन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स पैरासाइट। अब हम पढ़ा रहे हैं पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल आर डोडर और ऑन द अदर प्लांट और एनिमल एंड टेक फूड फ्रॉम दीज
सो कॉल्ड होस्ट, यानी कि जो पैरासाइट प्लांट या पैरासाइट एनिमल होते हैं वो दूसरे एनिमल और प्लांट पर डिपेंड करते हैं और अपना भोजन उन्हीं से प्राप्त करते हैं और उनको हम जिनसे प्राप्त करते हैं, जिनसे फूड ये लेते हैं, उनको हम होस्ट कहते हैं। मिस्टलेटो, माइल्ड्यू, फंगी एंड मैनी बैक्टीरिया, ये सब क्या है? ये सभी पैरासाइटिक प्लांट हैं। डोडर आपने अमरबेल देखी होगी, कसकटा भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। यानी बहुत सारे फंगी या बहुत सारी क्या लग जाती हैं, फंगस वगैरह जो होती है, उन्हें माइल्ड्यू कहते हैं। अब आते हैं प्लांट पैरासाइट्स यूजुअली हैव नो क्लोरोफिल एंड सो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। जितने भी पैरासाइट प्लांट्स होते हैं यूजुअली सामान्यतः हैव नो क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल नहीं रखते। सो कैन नॉट मेक देयर फूड, इसलिए वो भोजन नहीं बना सकते बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू लिव फ्री लाइफ फॉर लॉन्ग। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आर अनेबल, अयोग्य होते हैं, टू लिव, जीवित रहने के लिए, फ्री लाइफ, यानी ये अपनी जो लाइफ है वो फ्री नहीं जी सकते क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दे लिव इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद देयर होस्ट, ये अपने होस्ट से क्लोज कहते हैं, बहुत ही पास नज़दीक रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इट्स फूड, और इनके भोजन पर ही डिपेंड करते हैं। दे गिव नथिंग इन रिटर्न, और इसके बदले में ये कुछ नहीं देते, इसके बदले में पैरासाइट होस्ट के लिए कुछ नहीं देते। द होस्ट में बी इनफैक्ट बी सर्वरली हार्म्ड, और पैरासाइट्स के कारण जो होस्ट होता है वो हार्म्ड हो जाता है, यानी उसको नुकसान पहुंचता है। अब आते हैं प्लांट्स आर यूजुअली एक्टोपैरासाइट्स एज दे लिव आउटसाइड देयर होस्ट। देखिए ऐसे पैरासाइट, एक तो हमने अभी बताया कि ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हमेशा क्लोज रहते हैं, जैसे अमरबेल है, पेड़ पर ही रहेगी, चुपकी रहेगी, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हमने पढ़ाए हैं, हम आपको सिंपल सा बताते हैं। अमरबेल आपने पेड़ पर देखी होगी, पेड़ पर चुपकी रहेगी, अगर उसको हटा दिया जाए तो वो सूख जाएगी। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो आउटसाइड देयर होस्ट, अपने होस्ट से अलग रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी या उन पर डिपेंड करते हैं। दे हैव सकर्स और प्रीसिंग्स एपरेटस टू पेनिट्रेट द होस्ट एंड ऑब्टेन फूड। अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए इनके पास सकर्स कहते हैं, एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा वो किसी बॉडी में डाल देते हैं और उसका ब्लड चूस लेते हैं। जैसे आपका कौन होता है, फिली पिस्सू भी होता है और मॉस्क्यूटो होता है, ये क्या हैं, सकर्स हैं। एक होते हैं हमारे प्रीसिंग एपरेटस, चूसने वाले भी एपरेटस इनके पास होते हैं जो ब्लड आदि को चूसते हैं। जैसे आपकी जोंक होती हैं, ये भी पैरासाइट होती हैं। अब इसमें अब आते हैं, देखिए ये अपने होस्ट से भोजन प्राप्त करने के लिए इनके सकर्स होते हैं। डोडर फॉर एग्जाम्पल सेंड्स सकर्स कॉल्ड हेस्टोरिया इनटू द स्टेम ऑफ इट्स होस्ट एंड टैप्स द होस्ट्स इंटरनल सर्कुलेशन। अब ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा, अमरबेल को देखा होगा, अमरबेल क्या करती है कि जो उसकी कोई भी प्लांट होता है, प्लांट की जो ब्रांच होती है उससे लिपट जाती है और लिपट के और उसके अंदर जो इंटरनल सर्कुलेशन में जाके और वहाँ से भोजन को चूसती है, भोजन वहाँ से प्राप्त करना स्टार्ट कर देती है। ये रहा प्लांट्स का। अब आते हैं आपका सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स और रोटेन ब्रेड। यानी कि जो इनका जो सैप्रोफाइट होते हैं वो अपना भोजन किस तरीके से प्राप्त करते हैं, डेड प्लांट के मटेरियल से या डेड एनिमल के मटेरियल से या रोटेन ब्रेड, खराब ब्रेड से, सड़े हुए ब्रेड से प्राप्त करते हैं।
सैप्रो मीन्स होता है रोटेन, खराब। ओके, सो ए सैप्रोफाइटिक प्लांट्स ड्रॉ इट्स फूड फ्रॉम रोटेन लीव्स। रोटेन कहते हैं सड़ी गली लीव्स से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डेड एनिमल एंड हाउस होल्ड वेस्ट लाइक रोटेन ब्रेड। हाउस होल्ड जो भी सामान होता है उसके सड़ने गलने से जो भी ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में बहुत सारा कूड़ा करकट अटरम सटरम जो इकट्ठा होता है उसे हम वेस्ट मटेरियल में डाल देते हैं, यानी कि घूरे पर डाल देते हैं। घूरे पे आपने देखा होगा बहुत सारे फंगी निकल आते हैं, ढाल जैसी यानी मशरूम जैसी निकल आती हैं। इस टाइप की जो प्लांट होते हैं उनके लिए सैप्रोफाइट कहा गया है। जैसे बहुत से बैक्टीरिया फंगी रोटी काफ़ी दिन के लिए रखी रहे पड़ी रहे हैं और उसमें मॉइस्चर उसको मिल जाए तो फंगी लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। ओके, फफूंदी जैसी जो होती है। लाइक मोल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स, भी सैप्रोफाइट होते हैं। देखिए फंगी आप जानते हैं, फंगस जिसे कहते हैं। लाइक मोल्ड्स वो भी एक फंगस का ही रूप है। मशरूम जो ढाल जैसी निकल आती हैं, यीस्ट जो गोल गोल होती हैं, ठीक है ना, और ये भी सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल होती हैं। एंड मैनी बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइट होते हैं। वी नो दैट फंगी, हम जानते हैं कि फंगी एंड बैक्टीरिया आर ए काइंड ऑफ प्लांट, ये सभी बैक्टीरिया और फंगी सभी प्लांट के ही प्रकार हैं। सो इसलिए वी कैन आल्सो से दैट, हम कह सकते हैं कि सैप्रोफाइटिक आर द प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी सैप्रोफाइट एक प्रकार के प्लांट होते हैं जो सड़े हुए गले हुए मैटर को खाते हैं, अपना भोजन बना के खाते हैं। सैप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डेड, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में, डेड एंड डिकेइंग मैटर में जो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू सिंपल सबस्टेंस, और वो सिंपल सबस्टेंस में ब्रेकअप कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। रिमेंबर, याद रखेंगे, सेवरल फंगी एंड बैक्टीरिया आर पैरासाइट आल्सो। अनेक फंगी एंड बैक्टीरिया आर पैरासाइट आल्सो, ये पैरासाइट ही होते हैं। याद रखेंगे आप। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी आप सेल्फ करेंगे, और जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम एक्सरसाइज फिल करके भेजेंगे, उससे आप कंपेयर करेंगे और आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि हमने जो सेल्फ एक्सरसाइज की उसमें हमने कितना सही किया। ओके, थैंक यू।